नमस्कार, मैं खुशबू भगत, स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुख्य जो इशू है, एजेंडा है, वो ये है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं 21 तारीख को 11 बजे बस स्टैंड के पास फुआरा गार्डन में। और सभी से विनती है हाथ जोड़कर कि वो आएँ, अल्ताफ़ साहब की बात सुने। बच्चे, बुज़ुर्ग, माता, बहनें, भाई, सभी मेरे युवा साथी ख़ास तौर पर सभी यहाँ पे आके बड़ी तादाद में उमड़े। जिस तरह से अल्ताफ़ साहब दिन रात यहाँ के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में जाके, जिस तरह से आपने देखा कि हमने जो है सच्चाई की राजनीति की और जिस तरह से हमें प्यार मिला और मिल रहा है। मेरा पुंछ के लोगों से मुख्य तौर पर ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बल्ले को मजबूती दें, बल्ले के ऊपर मोहर लगाएं और यहाँ पे जो है अल्ताफ़ साहब को सुनने के लिए बड़ी से बड़ी तादाद में लोग आएं। और जिस तरह से हमने देखा कि वर्तमान में, पास्ट में जिन पार्टियों ने आपको झूठ बोल कर आपका जो है, आप आज ना जाने कहाँ से कहाँ होते, लेकिन आपकी तरक्की में जो पत्थर बने वो ये पार्टियां, इनको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और इनको उखाड़ फेंकिए, जड़ से उखाड़ फेंकिए, क्योंकि ये अगर आपके लिए अच्छे होते तो आज हमारे जम्मू कश्मीर की हालत ये ना होती। और ना जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी, जिस तरह से हमने फॉर्म की और हमको फॉर्म करनी पड़ी क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल था जम्मू कश्मीर के। और हमने जिस तरह से, हमारा चुनाव निशान है बैट बल्ला, इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है मुहर लगानी है, आपने मजबूती देनी है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के कैंडिडेट ज़फ़र इकबाल मनहास साहब जो हैं, पार्लियामेंट्री जो है हमारे कैंडिडेट हैं, उनको आपने मजबूती देनी है, उनको आपने प्यार देना है। मेरे भाई बहनों, मेरे युवाओं, मेरे साथियों, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहती हूँ कि इनकी बातों में ना आइएगा, क्योंकि ये आपकी सेंटिमेंट्स के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। अगर आपके साथ आज भी कोई 370 की बात करता है तो आप उसे वहीं पे चुप करा दीजिए, क्योंकि अगर ये मौका रहते कुछ नहीं कर पाए तो अभी भूल जाइए कि ये कुछ कर पाएंगे। आजमाए हुए को आजमाया नहीं जाता। मैं बार बार ये कहती हूँ कि आपका कुछ भी यहाँ पे जो है ना खसने की कोशिश हो रही है, ना कोई आपको कुछ कर सकता है। मेरे भाई बहनों, आपको मैं बार बार यही बोलती हूँ कि जिस तरह से आपकी भावनाओं के साथ पिछले कई सालों के साथ खेला इन पार्टियों ने, क्या ऊपर वाले से ये मोहर लगा के आए हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक लोग चलेंगे? क्यों आम जनता को ये लोग आपके बीच में आपका प्रतिनिधित्व नहीं करने देते? क्यों इन्होंने आपके बीच के लोगों को कभी आगे नहीं आने दिया राजनीति में? चंद फैमिलियों ने, चंद परिवारों ने जो है आपके ऊपर राज करना है, आपके कंधों के ऊपर बंदूक रख के चलाना है। आज वो समय नहीं रहा। आप बाहर आइए, भारी तादाद में बाहर आइए। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की गवर्नमेंट होगी। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ मेरे साथियों, कि जिस तरह से हमने जो है अपने कैंडिडेट्स यहाँ पे लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ मिलके दिया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है यहाँ के यूथ को मजबूती देने का। ये मौका आपके पास बहुत दिन के बाद आया है और ये हमारी मेहनत का फल है कि हमने यहाँ पे जो है जॉइंट कैंडिडेट दिया लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ मिलके, ताकि आपको आसानी हो। वो दिन चले गए जब फतवे जारी किए जाते थे और आपको धमका के, डरा के आपको जो है वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो कुछ लोग जो थे सिर्फ वोट डालने जाते थे और आपको घरों में बंद कर दिया जाता था। याद करिए उस समय को। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मौका बार बार नहीं आता। आजमाए हुए लोगों को आजमाइए मत। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, 21 तारीख को जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब को सुनने के लिए बड़ी मात्रा में मेरे भाई बहन, बुजुर्ग, माताएं सभी फुआरा चौक बस स्टैंड में पहुँचें। और पुंछ की आवाम से मेरी मुख्य तौर से ये गुजारिश रहेगी, आपकी बहन खुशबू भगत की, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की प्रवक्ता, मैं आपको ये संदेश देती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि बल्ले पे मोहर लगाइए। ना नंगी तलवार, ना बंदूक, सिर्फ और सिर्फ बल्ला, जो यहाँ के लोगों की पहचान बना, यहाँ के बच्चों की पहचान बना। आज क्रिकेट की दुनिया में उनका नाम हुआ, इसीलिए हमने युवाओं के बल्ले को अपना निशान बनाया और आपने उसी निशान को मजबूती देनी है। बल्ला किसी से कम नहीं। और यहाँ पे पुरानी पार्टियों का टाइम अब चला गया। अब वो जो सियासत होती थी, ट्रेडिशनल सियासत होती थी, जो आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेल के होती थी, वो चली गई। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, आपने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है और आगे भी आप हिंदुस्तान के नाम को जो है बढ़ावा देंगे। और जय हिंद, जय भारत।